दोस्तों, इंदौर के राजा रघुवंशी केस के बारे में हर कोई जानता है। कौन ऐसा है जो नहीं जानता होगा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में। आपको पता है इसमें जो है कि सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज रघुवंशी और 3 अन्य आरोपी जो हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो लोग हिरासत में हैं। हालांकि इसमें और भी गिरफ्तारियां हुई थी, उनको बेल दे दी गई, लेकिन ये मुख्य आरोपी जो हैं ये लोग पुलिस की कस्टडी में हैं और इस पे तमाम लोगों की जिज्ञासा है, तमाम जानने की इच्छा है। तो इसमें बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। इस केस में काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसमें बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे इस कहानी में। किस तरीके से सोनम अपने जो है कि प्रेमी के साथ मिल के पहले जो है कि प्लान बनाती, हनीमून प्लान करती है, उसके बाद जो है कामाख्या मंदिर से लेके फिर उसके बाद मेघालय लेके जाती है और मेघालय में जाके अपने पति को किस तरीके से शूटरों को हायर करती है या फिर कातलों को हायर करती है, जो कि उसके प्रेमी के दोस्त बताए जाते हैं। इन लोगों का प्लान, यहाँ से प्रेमी इंदौर बैठ के प्लान कर रहा था, सोनम जो कि पत्नी थी साथ हनीमून मनाने गई थी उसके साथ 3 जो है कि और जो है कि साथी गए और इन लोगों ने मिल के किस तरीके से राजा रघुवंशी को, एक निर्दोष व्यक्ति को, जो कि सोनम रघुवंशी का पति था, उसने अपने ही पति को एक साजिश के चलते अपने प्रेमी के लिए अपने प्रेमी राज के साथ मिल के मौत के घाट उतारा। और किस तरीके से इसमें उतार चढ़ाव आया इस कहानी में आपको पता है। किस तरीके से वो फिर इंदौर आई, छुपी रही, फिर उसके फ्लैट में रही, फिर गाजीपुर से फ़ोन किया, बरामद हुई। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। किस तरीके से सोनम रघुवंशी के भाई ने बहुत सारी बातें कही राजा रघुवंशी के फैमिली में जाके, किस तरीके से उस पे आरोप भी लगे, किस तरीके से फिर उस बदलते हुए सुर उसको दिखाई दिया। राजा रघुवंशी की फैमिली से किस तरीके से जो है कि आरोप लगे राजा रघुवंशी केस में गोविंद रघुवंशी पर। तो बहुत सारी कहानियाँ आपने देखी, लेकिन इसमें बहुत सोचने वाली बात ये है कि कहीं न कहीं पुलिस के पास बहुत सारे पर्याप्त एविडेंस थे और अब जो है कि ट्रायल इसका शुरू होने वाला है, क्योंकि कोर्ट जो है कि मान चुकी है कि अब जो है इन लोगों को आरोपी, जिस तरीके से पुलिस ने सबूत दिए हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें पेश की, चार्जशीट दायर की, जिस तरीके से एविडेंस दिखाए पुलिस ने, उस तरीके से अदालत ये अब मान के चल रही है कि जो इन लोगों पे इल्ज़ाम लगा है, इन लोगों ने जो किया है वो सही है। क्योंकि पुलिस ने कहा था पहले ही कि उसके पास पर्याप्त एविडेंस है और इसके आधार पे इन लोगों को सज़ा मिलना तय है। हालाँकि हर कातिल जो है कि बचाव करने की कोशिश करता है, सब कोई जो भी गुनाह करता है वो भी उस गुनाह से बचने की कोशिश करता है, प्रयास किए जाते हैं। उनके वकील हों या उनके घरवाले हों, सबकी तरफ से, और वही प्रयास किया भी जा रहा है। आपको पता है शुरुआत में सोनम रघुवंशी के बारे में गोविंद रघुवंशी का जो वक्तव्य था कि उसको सज़ा होनी चाहिए, उसका केस वो नहीं लड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे फैमिली केस लड़ती है। आपको पता है कि भाई बाद में यही आता है, बाद में यही सब कहते हैं कि भाई अब किया तो क्या किया, क्या कर सकते हैं, है तो हमारा खून, है तो हमारी बेटी। तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं बाद में। परिवार है, चूँकि ये सब चीज़ें होती रहती हैं और कहीं न कहीं पारिवारिक केस लड़ता है। सरकार कितने लोगों का केस लड़ेगी, आप समझिए। तो जहाँ गोविंद रघुवंशी की तरफ से ये बोला जा रहा था कि भाई वो उसका केस नहीं लड़ूँगा या फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कातिल है, तो अब तो फ़िलहाल अदालत मान के चल रही है कि वो कातिल है। जितने एविडेंस मिले हैं, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज है, जिस तरीके से और लोगों के बयान है, जिस तरीके से मंगलसूत्र या बैग छोड़ के आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस तो पहले से ही कन्फर्म है और पुलिस के पास बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, एविडेंस भी है और जिसके आधार पे, और इन आरोपियों ने कबूला भी। तो इस वजह से इन लोगों के ऊपर आरोप तय हो गए हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर है इसमें कि आरोप तय हो गए, अदालत के द्वारा तय कर दिए गए। अब इसमें ट्रायल चलने वाला है। अब पुलिस एक तरीके से बता चुकी है, अदालत मान चुकी है और अब जो है कि यह केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। देखते हैं कितने दिन तक चलता है। अब ये लोग प्रूफ करेंगे, सोनम रघुवंशी या उसके जो भी साथी हैं, अब इन लोगों की तरफ से प्रूफ किया जाएगा कि किस तरीके से वो लोग इस केस में इन्वॉल्व नहीं है या फिर वो लोग बेगुनाह हैं। ये अब केस, ट्रायल केस का चलने वाला है। अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है, क्या चीज़ें बदलने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई चीज़ें, क्योंकि अदालत को पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं और इन लोगों को सज़ा मिलना तय है और निश्चित तौर पे सबको बड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है, या तो उम्र कैद या तो फांसी। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ अभी दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ होना तय है। अब इसमें थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगेगा। अब आने वाले टाइम में जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। फिलहाल आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं? कैसी सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।